दे आए तो गला मेरे भाई मेरे भाई
तुम्हारे और प्यारे शत्रुघ्न को देखने के लिए दिल बहुत जाता था, अंदर ही अंदर दिल को रखता था। शुक्र है कि तुमने दीदार किए। पिताजी सब मताएं खैरियत से तो है? पिताजी भरत, पिताजी क्या हुआ भरत? भैया पिताजी क्या हुआ? पिताजी को भरत बोलो क्या हुआ? भैया पिताजी आपकी जिठाई में प्रणाम साहिब। ये नहीं हो सकता पिताजी। हम सबको बेआसा करके भैया पिताजी बाधाएं सब साथ आई है, सब साथ आई है। पिताजी हमें छोड़ गए। मताएं, क्या मताएं भी आई हैं? हाँ भैया, खो के ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मगर फिर भी मेरी बदकिस्मती का क्या ठिकाना है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि पिताजी की आखिरी सेवा से भी महरूम रहा। ये जिस्मो जान उन पर निसाब था, मगर अफसोस कि मेरी सेवा की बजाय मैं पर्दा छड़ देना पूरी खिंचना माता तो ही नहीं बचे। ओ चश्मे सितम का तू कैसा है नाम का? पहले तक तो ताज चुड़ाया, जंगलों भी आफान दिखलाया, और अब पिताजी का साया भी सिर से उठाया। इस वक्त को भी अभी आना था, एक साथ तो और सब्र करना था। माताजी, ये कैसा सितम हुआ? मुसीबत पर मुसीबत और आलम पर आलम हुआ। सच है कि मुसीबत अकेली नहीं आती, पर कई मुसीबतों को साथ लाती है। माताजी, प्यारो, बहुत कम हो चुका, खूब मातम हो चुका, अब थोड़ा सब्र करो और दिलों पर जबर करो। दुनिया दर्शन मेला है, ईश्वर ने अपनी माया का
एक अनोखा खेल खेला है। अब ईश्वर की तरफ ध्यान करो और भरत जी आप अपने आने का गरजो गावत साफ साफ बयान करो। महाराज हम माफ कीजिए, हमारे अपराध क्षमा कीजिए, नजर इंसाफ कीजिए और इस ताज को अपने सर पर रखकर इसको क्षामत कीजिए। भैया यह सर तो आपके चरणों पर निछावर है, इसको सल्तनत से क्या सरोकार है। बस बस भैया अब चलिए, वापस अयोध्या चलिए, आपके बगैर अयोध्या विराट है। भाई तुम राजनीति को मानते हो, धर्मशास्त्र को अच्छी तरह जानते हो और फिर रघुवंशियों की वचन निभाने की रीत को भी अच्छी तरह जानते हो। इतने धर्मी होकर मुझे धर्म की राह से हटाकर अधर्म की खाई में फेंक रहे हो। महाराज अवध आज सुना है, सुनसान है, वहां ना छीनत है ना शान है। अयोध्या को मातम सदा कर दिया, जिसे देखिए वह परेशान है आपके बगैर। अयोध्या एक उजड़ी बिहार है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष सब शौकबार है। भैया तुम वाकई ही हमारे गमख्वार और अवध राज्य के सच्चे जान निसार, मगर इन सब से बढ़कर माता पिता की आज्ञा का पालन करना सच्ची गमगुसारी, सच्ची जान निसारी है। इसलिए अगर 14 वर्षों के लिए वन का भ्रमण ना करूं तो ना सिर्फ मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा, बल्कि पिताजी के पुण्य प्रताप यश कीर्ति सब हमारी बदौलत नष्ट हो जाएगा। मगर माता जी तो अपने किए पर शर्मसार है, बल्कि अब उन्हें अपना वचन पूरा करने से भी इनकार है। अब तो फकत बस इस बात का इसरार है कि आप जानकी जी और भ्राता लक्ष्मण सहित वापस अयोध्या लौट चले। एक तरफ माता के माथे पर लगे हुए कलंक के टीके को दूर करे और दूसरी तरफ प्रजा का पालन करे। गुजारिश बसता है, यही उपकार हो जाए, गुनाह जननी के कट जाए, तेरी जयकार हो जाए। भैया जरा सोचो, जिस वचन को पूरा करने के लिए
पिताजी ने अपनी जाने अजीज तक की परवाह न की। उसे पूरा ना करना तो कितना अब भीतिजनक होगा। इसलिए अगर एक को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं, पिताजी का दूसरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए जिद छोड़ दो और वापस जाकर खुशी खुशी अपना राज संभालो। महाराज, एक विनती है, आप बड़े हैं, पिता समान है, धर्म की मूरत और ज्ञानवान है। बेअदबी माफ कीजिए और खुद ही इंसाफ कीजिए कि बड़े भाई के होते हुए छोटा राज ले सकता है, तख्तो ताज संभाल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि धर्म के अनुचित कार्य कर ले, कुल को कलंकित करे? यही है आज्ञा भगवान। तब तक क्या मैं हो जाऊं, अधर्मी जग में कहलाऊं, धर्म अपना ना अपनाऊं। मगर भैया, ये कभी ना होगा। अगर आपका यही धर्म है तो मेरे लिए भी यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में ही निवास करूं और खुद भी 14 वर्षों के लिए आपके साथ वनों को जाऊं और आपकी सेवा करूं। प्यारे भारत, मुझे तुम्हारी इस राय से भी इख्तिलाफ है। परमात्मा की कृपा से हमारा रघुकुल हमेशा भी दाग रहा है और कुल दुनिया के लिए एक रोशन चिराग रहा है। क्योंकि पिताजी की आज्ञा के पाबंद सिर्फ मैं और आप, इसलिए मुनासिब यही है कि तुम अयोध्या को लौट जाओ और इस मामूली सी बात के लिए उनको दाद ना देना। भगवान, इस घास को अपने गर्भों से दूर मत कीजिए, अयोध्या जाने पर मजबूर न कीजिए। अच्छा, एक तजवीज है, माता कौशल्या जो आज्ञा दे वही इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे माता जी की आज्ञा से कभी इनकार है। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इस बात में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस यही फैसला बड़ा माकूल है। माता जी का हुक्म मुझे कबूल है। बड़े भाई का राज करना यही राजनीति का असूल है। इसीलिए आपकी हट फजूल है। भैया, ये भी तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो मेरे अनुकूल है कि महाराज और मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करना है नीति और धर्म का सबसे बड़ा पहला असूल है। और धर्म के मुकाबला उसकी कोई ना कोई
अंश जरूर है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को मिटा दीजिए। बेटा, अच्छा था कि आप आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे बीच में ना रोकते। लेकिन अगर मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो, मेरी समझ में तो यही बात आती है कि राम का पिता की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही धर्म है और 14 वर्षों के लिए राज करना ही तुम्हारे लिए उत्तम कर्म है। बेटा भरत, अब इस झगड़े को दूर करो और राजमाता का हुक्म मंजूर करो। माता जी, जिस तख्त का राम हकदार है, उस पर भारत का कदम रखना सख्त दुश्वार है। आपकी आज्ञा सर आंखों पर, मगर सुन लीजिए, मुझे ना दुनिया से प्यार होगा, ना तख्तों से सरोकार होगा। मैं होगा और नंदी राम, जवान होगी और श्री राम का नाम। इस सूरत में सिंहासन सोना नजर आएगा। इसका भी उपाय बता दीजिए और मन की कल्पना को मिटा दीजिए। भैया, तो ये घोड़ाएं हाजिर है, तब मौका बना ही है, तख्तो ताज के लिए घोड़ाएं ही काफी है। कहा मानो और हमें पहचानो, 14 वर्षों के बाद मिल जाएगा, खूब दिल के कमल खिल जाएगा। गर्मी लग जानी। अच्छा, अगर आप इस दास को कदमों से दूर करते हैं, अयोध्या लौट जाने पर मजबूर करते हैं, तो आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा अनुसार इन खड़ाओं को ही तख्ते झट लिखा पर रखूंगा। इन्हें ही आपका स्वरूप जानकर प्रजा की सेवा करूंगा। लेकिन महाराज, अगर आप 14 वर्ष के लिए एक दिन भी ज्यादा लगाएंगे तो समझिए मुझे जिंदा ना पाओगे। नहीं भरत, 15वें साल की पहली शाम को भारत अपना ये शरीर त्याग कर देगा और एक रात का भी इंतजार ना करेगा। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ साहिल और इस बात का इकरार करता हूँ मिठू कि 14 वर्ष खत्म होते और ही कुछ तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन की भी देरी नहीं करूंगा। प्रभु कर कृपा पारी दीनी सादर भा
अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। पल छिन लागी सदियों जैसे, 14 वर्ष कटी